बीजेपी का नहीं हूं। कपिल समझ लीजिए इस बात एक को। सेकंड, तहसीन पूनावाला, आप कांग्रेस की चमचागिरी करिए, आप नेहरू परिवार की दास्ता करिए, मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं किसी की दास्ता नहीं कर रहा हूं, मैं हिस्टोरियन हूं, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स में बोल रहा हूं, मेरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कॉपी करिए, हिम्मत है तो। 14 नवंबर जिस दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, उस दिन देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नेहरू को तोहफे में फूलों वाला नहीं बल्कि 5 भूलों वाला लेख गिफ्ट किया था। किरण रिजिजू ने नेहरू के वो 5 भूलों का जिक्र किया है जो नेहरू ने कश्मीर को लेकर की थी। इसमें पहली गलती वो कि दोस्ती के लिए देश के हितों की अनदेखी करना। कश्मीर में विलय के लिए जो नीति अपनाई गई वह देश हित के विरुद्ध थी। दूसरी भूल में उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री MC महाजन को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि अभी विलय की घोषणा संभव नहीं। और तीसरी भूल, कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करना। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। चौथी भूल ये कि शेख अब्दुल्ला से दोस्ती के लिए महाराजा हरि सिंह का लगातार विरोध करना। और पांचवी भूल ये थी कि कश्मीर के विलय को छोड़कर शेख अब्दुल्ला की रिहाई पर राजा हरि सिंह पर दबाव बनाते रहे। हमने कहा नेहरू का, अब मक्खनलाल जी ने कहा कि एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी देश के खिलाफ। संगीत जी भी कह रहे हैं कि देश के साथ उन्होंने धोखा किया। पूछा गया कि भाई नेहरू का क्या इंटरेस्ट था, तो भाई अब्दुल्ला जी से उनकी दोस्ती और इसलिए वो और भी अच्छा, तो वो आप जोड़ दीजिए। और दूसरा ये बताइए माउंटबेटन का क्या इंटरेस्ट? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये याद रखिए कि माउंटबेटन को जब हिंदुस्तान भेजा गया था तो इस उद्देश्य से भेजा गया था कि जाके लोगों को राजी करो कि पार्टीशन कराना। आने से पहले चर्चिल से मिलने गया था। खुद उसने अपने जर्नल में लिखा है कि चर्चिल ने मुझसे कहा कि डोंट फॉरगेट माय मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लीग ने और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी इनकी मदद की थी। और माउंटबेटन ने कहा था आई वोंट, उस समय पे। अब आप ये देखिए, मुझे एक बात बताइए, देखिए जो मैं कह रहा हूं बात आगे बहुत बड़ी है। कांग्रेस की डिमांड क्या थी? देश की आजादी। क्या 15 अगस्त को देश को आजादी मिली? डोमिनियन स्टेटस क्यों इन्होंने लिया? एटली के जो मिनट्स है मई 47 के मीटिंग के, वो मैंने वायरल किए हैं निकाल करके ब्रिटिश आर्काइव से। नाउ द कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया कैन वेट फॉर 2-3 years if dominion status is given and transfer of power takes place immediately. This has made our task easy. Now we can have a Hindu dominion and a Muslim dominion. कितने लोगों को मालूम है कि वाइस रीगल लॉज के ऊपर यूनियन जैक नीचे तक नहीं उतरा था? ये तो कह देंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। खुद माउंटबेटन लिख रहे हैं कि मैंने नेहरू से कहा, ओरिजिनल प्रोग्राम में ये था कि यूनियन जैक नीचे आएगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख होगा। तो नेहरू ने कहा हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं उस दिन। और अगर आजादी थी तो भारत का पहला गवर्नर जनरल इंग्लैंड के किंग को राजा मान करके ओथ क्यों लेता है? 22 जून 1948 का गजट उठा के देखिए लंदन का। उस दिन इंग्लैंड का राजा जो है वो हिंदुस्तान के अपने एम्पायर को त्यागता है। 1 अप्रैल 1948 की लेटर देखिए, पंडित नेहरू की डोमिनियन की तरफ से लिखी हुई, डोमिनियन प्राइम मिनिस्टर की तरीके से लिखी हुई किंग को कि आई ऑन बिहाफ ऑफ द ओल्ड डोमिनियन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट यू टू अप्रूव द नेम ऑफ राजगोपालाचारी फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये मुझे बताइए क्या है? समय इन्होंने तो ये कह दिया कि सरदार पटेल को ये झूठ फैलाया गया कि उनको हटा करके। आइए मेरे पास जनाब, 3 मूर्ति में आइए, नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी कांग्रेस ने ही बनाया था, वहां पे नेहरू के पेपर्स रखे हुए हैं, AICC के भी पेपर्स रखे हुए हैं। आपको कागजात दिखा दूंगा कि कैसे किन PCCs ने सरदार पटेल का नाम भेजा था और किस तरीके से उसको हटा के। और नेहरू, और सुनिए नेहरू को ही नहीं, और आगे सुनिए इसमें क्या किया इन्होंने। कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो है वो हमेशा कांग्रेस के सेशन में बदला जाता था। 1946 का कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ जाकर के सितंबर-अक्टूबर में, लेकिन यहां पे गांधी ने मौलाना आजाद से कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो है वो मई के अंदर ही नेहरू को दिलवा दिया, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री बनना था वो उसको बनना था। और मौलाना आजाद की चिट्ठी मौजूद है गांधी के नाम कि आपने मुझको, मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन भाई, एक इतिहासकार कह रहे हैं नेहरू के गुनाह की वजह से ये कश्मीर समस्या है, दूसरे कह रहे हैं नेहरू तो साजिश करता थे जिनकी वजह से ये समस्या है। आपकी इस पर सोच क्या है?
आज एक बहुत पावन दिन है, इसलिए पावन दिन है क्योंकि आज पंडित नेहरू जी का बर्थडे है। वो पंडित नेहरू जी जिसने एक लोकतांत्रिक भारत की नींव रखे, जंग आजादी में सबसे ज्यादा समय जेल में बिताया, और नेहरू जी को जो इस तरह से कुछ इतिहासकारों ने, कुछ लोगों ने विलिफाई किया है झूठ बोलकर, वेग स्टेटमेंट्स देकर, बिना तारीख के, ये पत्र पर लो पत्र, बिना रेफरेंस दिए, ये एक डिलिबरेट साजिश है आरएसएस बीजेपी की, नेहरू जी का नाम खराब। तो ये दो इतिहासकार आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? मैं वो किताब भी झूठ मैं बोल रही है। व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। सरदार पटेल करिस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 700 पेज की है, वो किताब भी झूठ बोल रही है, वो लेटर्स भी झूठ बोल रही है। गजब की बात करते हैं आप लोग। ठीक है, तहसीन पूनावाला, मैंने आप कंप्लीट कर बोलने के पहले अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एक मिनट मैं दोनों को रोक रहा हूं। तहसीन पूनावाला, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मैं बहुत इज्जत करता हूं। हाँ, तहसीन पूनावाला जी, चीखना चिल्लाना है तो मैं नहीं, कोई नहीं चीख रहा। तहसीन पूनावाला जी, दोनों ये कह रहे हैं, आपने दोनों को, एक मिनट, आपने दोनों को झूठा बोल दिया कि हम आरएसएस बीजेपी के कहने में झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि कहां से वो फैक्ट्स रख रहे हैं। अब अपनी बात कहिए। भारत में एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ, मैं इस शब्द को बहुत बैलेंस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं। एक गुनाह हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। नोटबंदी करते समय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वादे किए, देश पूरी तरह से फेल हो गया। आज हम जानते हैं नोटबंदी फेल हो गया, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, लोगों की मृत्यु हो गई। सर, अगर आपको बीच में बोलना है, नेहरू और कश्मीर पे आइए ना, एक मिनट कपिल जी, सुन तो ले, कहां जा एक बार सुन ले। नोटबंदी पे डिबेट करने नहीं आए कपिल जी, एक मिनट, कश्मीर पे डिबेट करने आए और नेहरू पे डिबेट करने आए। नहीं, कपिल जी एक मिनट, वो आपकी नोटबंदी पे भाषण नहीं सुनने आए। एक मिनट कपिल जी, सुन तो ले कि कहां जा रहे हैं फिर। नोटबंदी कोई बात है? अरे पर कहां, अरे हो सकता है कुछ कनेक्ट ला रहे हो, एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। कंप्लीट कीजिए, बोलिए तहसीन। नॉनसेंस यार, फिर अरे फिर नॉनसेंस ना। You're talking on Kashmir and you are bringing notbandi and you are telling me I am nonsense. giving an example. You are wasting my time. If you want to Next you will bring it. एक मिनट, एक मिनट कपिल जी, एक सेकंड रुकिए। आप है कांग्रेस के, मैं बीजेपी का नहीं हूँ। कपिल जी एक सेकंड, तहसीन पूनावाला, आप कांग्रेस की चमचागिरी करिए, आप नेहरू परिवार की दास्ता करिए, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं किसी की दास्ता नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्टोरियन हूँ, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स में बोल रहा हूँ, मेरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को काउंट करके हिम्मत है तो कपिल हिस्ट्री से काउंट करके। कपिल जी, मैं एक मिनट, आप क्यों चिल्ला रहे हो? कपिल जी एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद तो देखे ना वो कहां जा रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, एक बात हमारी। तहसीन पूनावाला, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको जो बोलना है, अगर साबित करना है कि ये झूठ बोल रहे हैं तो फैक्ट से कीजिए। अगर आपको बातें बतानी है कि गलत बताई जा रही है तो फैक्ट से बताइए और किसी को नॉनसेंस ना बोलिए। अब अपनी बात पूरी कीजिए, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हाँ, 1 against 3। एक, आज नोटबंदी हम जानते हैं फेल हो गया, इन हाइंडसाइट हम जानते हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था श्रिंक हुई, हम जानते हैं लोगों को। अगर मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी जी ने साजिश की, डिलिबरेटली क्या, देश को बर्बाद करने के लिए क्या, ये कोई लॉजिक है? हाइंडसाइट हमेशा 2020 होती है। अब मैं आता हूं सारे तथ्यों पर। जो 370 के बारे में मीटिंग्स हुई शेख अब्दुल्ला के बीच में, भारत के एमिसरीज के बीच में, वहां उनमें से कुछ मीटिंग्स हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर पे। पहली बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर से ज्यादा जूनागढ़ के इंटीग्रेशन में थे, और उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर कश्मीर नहीं मिलता पर जूनागढ़ मिलता वो ज्यादा से। क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। अरे अगर आपको बीच में बोलना है तो मुझे कहा सरदार पटेल ने, चलिए, अरे दिखाइए कहा सरदार। एक मिनट, तहसीन पूनावाला, आप भाग गए, ये गलत बात है, गलत बात बोल रहे हैं आप। वो पटेल साहब का भाषण भी है, पटेल साहब का भाषण भी है भाई, वो बता रहे हैं जूनागढ़ की बात करते हैं कि कश्मीर की समस्या अलग नहीं है, शेख अब्दुल्ला के परिवार की। जब कांग्रेस से नेहरू की इन गलतियों की बात की जाती है तो कांग्रेस हमेशा झूठ का सहारा लेती है। यहाँ तो तहसीन पूनावाला जो मैदान छोड़कर ही चले गए। इस तरह के न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।